ओके तो देखो मेरे दिमाग में एक थॉट है जो मुझे आप लोगों से शेयर करना है एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। तो देखो हम पिछले कुछ ढाई साल के आसपास से मैं रेगुलरली जिम जा रहा हूँ। तो मैं सुबह के टाइम पे भी गया हूँ 7 बजे के आसपास में, कभी कभी दोपहर को भी जाता था। एंड अभी हम शाम को जा रहे हैं 4-5 बजे, और कभी हम लेट शाम को भी जाते थे 7 बजे के आसपास। तो मैंने हर टाइम देखा है भाई, हर टाइम देखा है हमारा जिम जो है वो 4th फ्लोर पे है एंड 4 माले चढ़ने के लिए लोग जो है वो लिफ्ट का यूज़ कर रहे हैं। और चलो आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर आपकी एज ज़्यादा है ना, सीनियर सिटीज़न हो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरी एज के लोग हैं 22-23 साल के हैं ना, वो ऐसे बटन दबा रहे हैं लिफ्ट का और खड़े रह रहे हैं ऐसे। और लिफ्ट जब तक नीचे आते हैं तब तक फ़ोन खोल रहे हैं, इंस्टाग्राम की 2-3 स्टोरी देख ली। 4 माले चढ़ने के लिए अगर आपको लिफ्ट की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो फिर जिम आने का कोई फ़ायदा नहीं है। 4 फ्लोर चढ़ने के लिए आपको लिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और आप स्पेशली तब जब आप जिम करने के लिए आ रहे हो। तो देखो आप जिम क्यों आ रहे हो, देखो आपको बॉडी तो बनाना है, लेकिन आपको अपनी बॉडी में एक एक्टिवनेस भी रखना है। और 4 माले चढ़ने के लिए आपको 4 माले 5 माले चढ़ने के लिए अगर आपको लिफ्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आपकी एक्टिवनेस कहाँ गई। मैं पिछले 2.5 साल से, जैसे कि मैंने बोला, रेगुलरली जिम जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक ही बार लिफ्ट का यूज़ किया था, और वो भी ये देखने के लिए कि लिफ्ट है कैसी, अंदर से कैसी दिखती है। सिर्फ वही चूल थी, इसलिए मैंने लिफ्ट का यूज़ किया था। उसके बाद मैंने कभी लिफ्ट का यूज़ नहीं किया है। लिफ्ट से जाओगे तो आपको 2-3 मिनट लगेंगे, और आप स्टेयर्स का यूज़ करके जाओगे तो आपको 5 मिनट लगेंगे। तो 2 मिनट में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर तो बन नहीं जाओगे, या तो फिर रोनी कोलमैन तो बन नहीं जाओगे, है ना। अगर आप स्टेयर्स का यूज़ करके भी जाते हो तो आपकी बॉडी में थोड़ी एक्टिवनेस आ जाएगी, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा तेज़ हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा वार्म अप टाइप भी हो जाएगा आपका। बात तो सही है। सो ये मेरा एक थॉट था, विचार था। बाकी तो फिर जैसे जिसकी सोच। तो अभी हम हमारे मेन पॉइंट की बात करते हैं। ओके तो शुरुआत में हमने 15-20 मिनट हमारा जो नॉर्मल वार्म अप स्ट्रेच होता है वो ख़त्म करने के बाद हमने शुरुआत की वन ऑफ द माई फेवरेट एक्सरसाइज फॉर लेग्स, लेग प्रेस। फेवरेट इसलिए क्योंकि जिनको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, अपने ग्लूट्स में प्रॉब्लम है, या तो फिर स्क्वाट्स में इतना क्वाड्स पे फील नहीं आ रहा आपको, तो आप लेग प्रेस का जो है वो निचोड़ के यूज़ कर सकते हो अपने क्वाड्स को डेवलप करने के लिए। सो यहाँ पे हमने सिर्फ 25 मतलब 50 kg लगाया हुआ है। अच्छे से वार्म अप करेंगे, नीचे थोड़ा होल्ड करेंगे एंड पुश। तो ये हमारा सेकंड वार्म अप सेट है 100 kg। और यहाँ पे हम थोड़ा फॉर्म की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ, पूरा स्ट्रेच है एंड पूरा कॉन्ट्रैक्शन है। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा वेट लगा लेंगे एंड ये करेंगे हाफ रैप्स, समझ रहे हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके नी जॉइंट्स में आपको काफ़ी अच्छी खासी इंजरी हो सकती है। आपको ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप। और ऊपर जाते भी आपको आपके लेग्स को पूरा लॉक नहीं कर देना है, क्योंकि लॉक करोगे तो आपके नी जॉइंट्स पे वो लोड आएगा एंड लोड ज़्यादा होगा तो फिर नी जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे लेग्स जो है वो वार्म्ड अप हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे मेन सेट की तरफ। हमारा मेन सेट रहने वाला है 175 kg। पहले मैं करता था 210 kg, लेकिन उसमें मेरे, जैसे कि मैंने बोला, हाफ रेप्स आते थे एंड उसमें मुझे नी जॉइंट्स में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे आने लगा था। इसीलिए मैंने वेट को ड्रॉप किया। मैं अभी 175 या फिर 180 लगाता हूँ, लेकिन पूरा रैप, पूरा रेंज ऑफ मोशन, ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप। सो ये हमारा मेन सेट है, लेकिन आप रेंज ऑफ मोशन में आपको कोई दिक्कत नहीं दिखेगी, है ना। पूरा नीचे तक हम आ रहे हैं और पूरा ऊपर तक हम जा रहे हैं। क्योंकि लेग प्रेस में मैंने सिर्फ लोगों को एक ही गलती करते हुए देखा है कि भाई वो लोग रेंज ऑफ मोशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। थोड़ा ही नीचे आते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा ऊपर जाते हैं। इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप सिर्फ अपना टाइम एंड अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ओके तो देखो आपको यहाँ पे हर एक एंगल से दिखेगा कि रेंज ऑफ मोशन में कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही है। हम ऑल द वे स्ट्रेच एंड ऑल द वे कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। क्योंकि लेग प्रेस में वही मैटर करता है कि आपकी टेक्निक कितनी बेहतर है, आपका फॉर्म कितना बेहतर है। जितना बेहतर फॉर्म होगा उतने अच्छे से आप इस एक्सरसाइज के बेनिफिट जो है वो ले पाओगे। ठीक है, समझ गया। तो हम यहाँ पे 175 के 10 रैप्स लगाएंगे। ये हमारा पहला सेट है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि ये मेरा लास्ट रैप है, लेकिन लास्ट रैप भी पहले रैप जैसा ही दिखना चाहिए। रेंज ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, लास्ट रैप है तो फेलियर आ चुका है, तो थोड़ा बहुत ग्राइंड होगा, लेकिन रेंज ऑफ मोशन में कोई भी तरीके का अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन रेंज ऑफ मोशन में कोई भी तरीके का बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना।
लेकिन रेंज ऑफ मोशन में कोई भी तरीके की ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ईगो को रखो साइड पे। मैंने भी भाई अपने ईगो को साइड पे रखा है क्योंकि मैं 220 तक लेग प्रेस कर लेता था, लेकिन मैंने ईगो को अपने साइड पे रखा। वेट को हमने डाउन किया 180 175 हम करते हैं, लेकिन रेंज ऑफ मोशन चुम्मा। ओके, तो ये हमारा पहला वर्किंग सेट था और ये ऐसे ही 175 के साथ ही हमने और 2 वर्किंग सेट किए और हमने सारे सेट में 10 रेपिटेशंस निकाले। तो ये हमारा लास्ट है, मतलब फोर्थ हम 4 सेट करेंगे और ये हमारा चौथा सेट है। चौथे सेट में भी हम 175 रखेंगे, लेकिन लास्ट में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा कुछ अलग सा नहीं, काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन हम कुछ चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 175 पे फेलियर आने के बाद हम वेट को डाउन करेंगे। अराउंड हम लेंगे 100 kg। हमने जो 175 पे जो हमने जिस स्पीड में रैप लगाएंगे उस स्पीड में हमने लगाएंगे। हम करेंगे स्लो नेगेटिव, नीचे आने के लिए 4 से 5 सेकंड एंड ऊपर जाने के लिए भी 4 से 5 सेकंड। स्लो नेगेटिव एंड स्लो पॉजिटिव। तो देखो, स्लो रैप्स का फ़ायदा ये है कि आप जितना स्लो रैप्स लगाओगे उतना आपका फोकस बढ़ेगा एंड उस एक्सरसाइज में आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। एंड एक और चीज़ है कि आपको इन्वॉल्व नहीं होना होगा ना, फिर भी ये स्लो रैप्स आपको उस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर देंगे। तो देखो, इससे आप अपने मसल्स को तो बेनिफिट्स दे रहे हो, लेकिन उतने ही बेनिफिट्स आप अपने माइंड को भी दे रहे हो। बिकॉज स्लो एसेंट्रिक एंड स्लो कॉन्सेंट्रिक फेस में आपका TUT इंक्रीज हो जाता है। TUT मतलब टाइम अंडर टेंशन आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो आपको हेल्प करता है आपके लास्ट के कुछ जो मसल फाइबर्स बचे हैं ना, उसको एंगेज करके एब्सोल्यूट फेलियर तक ले जाने में हेल्प करता है। क्योंकि फोर्थ सेट हमने 175 kg से लगाया, उसमें हमारे 6-7 रेपिटेशन आए, वो हमारा फेलियर था। लेकिन हमारा जो सेकंड वार्म अप सेट था, जो हमने 100 kg लिया था, उसके भी और रैप्स ना लगना, वो हमारा एब्सोल्यूट फेलियर है। और हर एक मसल में आपको एब्सोल्यूट फेलियर तक ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी हद तक स्लो रैप्स आपको एब्सोल्यूट फेलियर तक हिट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड स्लो रैप्स लगाओगे तो जैसे मैंने पहले बोला कि आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। एंड आपका मसल एंड माइंड कनेक्शन इंप्रूव होगा मतलब कि आपकी टेक्निक भी इंप्रूव होगी एंड टेक्निक इंप्रूव होगी तो आप ज़्यादा वेट जब लगाओगे तो आप अच्छी टेक्निक के साथ अच्छा खासा वेट उठा लोगे। तो देखो, इस एक्सरसाइज में काफ़ी लोग जो है वो ईगो लिफ्ट करते हैं। मैंने अपने जिम में भी देखा है एंड काफ़ी इंटरनेट पे भी वीडियोस देखे हैं कि लोग ईगो लिफ्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। वो जिम की सारी प्लेट्स लगा लेंगे, 250, 270, 280 तक वेट लगा लेंगे, सारी प्लेट्स लगा लेंगे एंड फिर ऐसा बैठ के देखेंगे कि भाई आसपास कि लोग मुझे देख रहे हैं। जिनको एक्सरसाइजेस का नॉलेज है, जिनको मसल बिल्डिंग का नॉलेज है ना, वो सिर्फ तुम्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उनको वो प्लेट्स चाहिए, क्योंकि तुम जिम की सारी प्लेट्स जो है वो लेके बैठे हुए हो। और चलो तुमने लगा भी ले, लेकिन तुम जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन घटिया है, ना के बराबर है। मतलब तुम्हारा रेंज ऑफ मोशन है वो चींटी की बराबर है और तुमने वेट लगाया हुआ है हाथी के बराबर। तो फिर लोग तुम्हें गालियाँ देंगे ही। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग तुम्हें गालियाँ दे रहे होते हैं ऐसे लोगों को, जो लोग ईगो लिफ्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड बाकी लोगों का, जिम में बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे हमारी लेग प्रेस का काम हो गया ख़त्म। क्वाड जो है वो पूरे भर चुके थे एंड देन वी मूव ओवर नेक्स्ट एक्सरसाइज लंजेस। एंड इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 20 kg का बैग ले रहे हैं और हम सिर्फ फील के लिए 2 सेट्स करेंगे एंड वेट कम है तो हम एक लेग से 15 रेपिटेशंस के आसपास लगाएंगे। सो नाउ वी मूव टू अदर साइड एंड इस लेग के भी हम 15 रेपिटेशंस के आसपास लगाएंगे और इसके हमने 2 सेट लिए जस्ट फॉर फील। Then we moved over next exercise, my favorite exercise for hamstring, lying hamstring curls। क्योंकि इसमें मुझे जो एंगेजमेंट मिलता है ना मेरे hamstring में, जो स्ट्रेच एंड जो कॉन्ट्रैक्शन, वो मुझे सीटेड में नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल जो है वो एक्सरसाइज ख़राब है। एक्सरसाइज सारी अच्छी है, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप देखो कि आपको कौन से एक्सरसाइज में बेटर फील होता है, अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को चूज़ करो। एक्सरसाइज तो सारी अच्छी है। तो यहाँ पे हमने 15 kg वेट लगाया हुआ है एंड यहाँ पे भी हम 10 से 12 रेपिटेशंस लेंगे। तो 15 kg पे
टोटल फेलियर आने के बाद हम 5 kg डाउन करेंगे एंड 10 kg पे हम जितने रेपिटेशंस आ सकते हैं उतने निकालेंगे। यहाँ पे हम गिनेंगे नहीं, लेकिन कंट्रोल के साथ। सो लाइंग हैमस्ट्रिंग कल के भी हमने 4 सेट्स लगाए और यही सेम चीज़ कि 15 kg के साथ फेलियर एंड देन 10 kg के साथ एब्सोल्यूट फेलियर। चारों हमने ड्रॉप सेट किए एंड देन वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर आवर क्वाड्स। ये भी मेरी काफ़ी फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्वाड से एंगेज होता है। एंड मैं ज़्यादातर ये फ्री वेट वाली मशीन यूज़ करता हूँ क्योंकि हम जब वो मशीन प्रॉपर जो इसकी मशीन होती है वो यूज़ करते हैं उसमें मैं 75-80 kg तक लगा लेता हूँ 12 रेपिटेशंस के आसपास। लेकिन इसमें हम यहाँ पे 35 kg लगाए फ्री वेट एंड इसमें भी हम 12 रेपिटेशंस निकालेंगे 35 के साथ। ओके तो यहाँ पे 35 पे फेलियर आने के बाद हम वेट ड्रॉप करेंगे, 15 kg हम निकालेंगे, मतलब रह गया 20 kg एंड 20 kg पे भी हम यहाँ पे रैप काउंट नहीं करेंगे, टोटल फेलियर तक जाएंगे जितने हम रेपिटेशंस लगा सकते हैं फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। तो 20 kg पे भी फेलियर आने के बाद हम 10 kg और रिमूव करेंगे, मतलब कि अब 10 kg पे हम करेंगे होल्ड एंड स्लो नेगेटिव्स। सो दैट्स आवर एब्सोल्यूट फेलियर एंड इसके भी हमने 3 सेट्स किए एंड देन वी मूव टू अवर लास्ट एक्सरसाइज सीटेड काफ रेजेस। एंड इसमें हम 25-30 kg के आसपास वेट लगाएंगे एंड इसमें भी पूरा कंट्रोल आप देख सकते हो कि ऊपर जाके हम थोड़ा होल्ड करेंगे 1-2 सेकंड के लिए, स्लो नीचे आएंगे, नीचे भी हम थोड़ा होल्ड करेंगे एंड देन फेस अप। तो जिम में जाके वेट को आपको कंट्रोल करना है, वेट आपको कंट्रोल नहीं करेगा। ज़्यादातर लोग यही करता है कि भाई वेट उनको कंट्रोल करता है। जिम में एंटर होते हो तो अपने ईगो को थोड़ा साइड पे रखो, क्योंकि ऐसा करोगे तो आप इंजरी फ्री रहोगे और जिम के जो असली बेनिफिट्स है वो ले पाओगे। ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप कुछ बताना चाहते हो तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी तो सब बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।